बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अभी एप्लीकेशंस ऑफ एम्पेयर लॉ के अंदर जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है टोरॉइड कॉइल। अब इस टोरॉइड कॉइल के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, ये टोरॉइड कॉइल है क्या, और इस टोरॉइड कॉइल का फार्मूला बनता कैसा है, और इस टोरॉइड कॉइल के इन तीन रीजन्स में से कौन से रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बनती है और कौन से रीजन्स में मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती, अगर नहीं बनती तो क्यों नहीं बनती। ये सारी चीजें हमें एमडीकेट में और हमारे जो बोर्ड के एग्जाम्स में होते हैं उनके अंदर काम आती हैं। इसी वजह से आप इनको सही नमूने से गौर के साथ सुने, ताकि आप डिटेल से हर चीज की एक्सप्लेनेशन आसानी से समझ सकें और उसके बाद कोई भी ऐसी चीज ना रहे जो आपको उसमें मशकूक करे या उसमें आपको परेशान करे। तो सबसे पहले हम अब स्टार्ट करते हैं टोरॉइड से। टोरॉइड है क्या? पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि जो सोलिनॉइड कॉइल होती है वो एक किस्म की सिलेंडर की बनी होती है और उस सिलेंडर के ऊपर वाउंड होती हैं वायर्स। अब हम क्या करेंगे कि इसी सोलिनॉइड को हम इस तरह से बेंट करके इसको इस तरह सर्किल में कर लेंगे। तो जैसे वो सर्किल में हो जाएगा, मतलब पहले अगर ऐसे था, हमने इसको वाउंड करके इस तरह से बेंड करके इस तरह कर दिया, तो अब ये सेम सोलिनॉइड अब ये बन चुकी है टोरॉइड। तो इसी वजह से हम यहां पर लिख रहे हैं, इट इज अ सर्क्यूलर सोलिनॉइड upon which n number of turns of wire are wound, from which the current I passing and the magnetic field B is generated। जब हम इस सोलिनॉइड को बेंट करते हैं तो उसके बाद जब उसकी वायर्स में से ऊपर से करंट गुजरता है, तो वहां पर भी सेम जैसे पहले मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी, यहां भी जनरेट होगी। बस फर्क यह है कि ये अभी सर्कुलर हो चुका है। अब यहाँ पर ये चीज हम दूसरी लफ्जों में हम ऐसे पढ़ेंगे, आप एक डेफिनेशन लिखें तो भी आपकी मर्जी है। हम ये तीन चार डेफिनेशंस इस वजह से लिख रहे हैं ताकि आपको सारे पर्सपेक्टिव्स इस तरह लिखे हों। अगर आप एग्जाम्स में लिखें या आप बोर्ड के एग्जाम से लिखें तो आप सिर्फ ये लिखें डेफिनेशन, फिर उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट कर दें। तो इन डेफिनेशंस लिखने का मतलब होता है कि आपको हर पॉइंट समझाई जा सके। उसके बाद ये जो टोरॉइड होती है वो एक बेंट सोलिनॉइड है इन द शेप ऑफ अ सर्किल। सर्किल की शेप में अब ये सोलिनॉइड आ चुकी है और उसको हम फिर टोरॉइड कहेंगे। और ये जो है आपके पास जनरेट करती है मैग्नेटिक फील्ड विद इन इट्स इंटीरियर। ये जो इसका इंटीरियर हिस्सा है इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। अब ये चीज है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं इनसाइड अ टोरॉइड आर सर्कुलर एंड कंसंट्रेटेड विद इन द कॉइल। ये जो इसकी कॉइल है, ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इसकी इन कॉइल्स के अंदर कंसंट्रेटेड होती है, वहीं पर जो है वो मौजूद होती है सारी की सारी। तो अब ये चीज है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सिमेट्रिकल होती है। अब सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि वो सारे अतराफ में एक जैसी फैलेगी। तो ड्यू टू द सिमेट्रिकल नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेट फील्ड एट ऑल पॉइंट्स अलोंग द सर्किल इज यूनिफॉर्म। इस पूरे सर्किल में यहां पर आप देखें, इस पी पॉइंट पर, इस एच पॉइंट पर, इस क्यू पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर, इस डी पॉइंट पर, जहां पर भी देखें अलोंग द सर्किल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो उसकी यूनिफॉर्म है और वो उसकी सेम और कांस्टेंट रहेगी। ये चीज हमें यहां पर बता रहा है। उसके बाद अगर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो और हम मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना चाहें तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं एम्पेयर्स लॉ। इसी वजह से इसको हम एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर लॉ भी कह रहे हैं। तो हमने यहां पर अभी एम्पेयर लॉ को अप्लाई किया, इसी वजह से ये इसकी एप्लीकेशन हो गई, क्योंकि हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेबल कर रहे हैं इसको हम। तो यहां पर जब हमने एम्पेयर लॉ को अप्लाई किया तो एम्पेयर लॉ का फार्मूला आपको पिछले वीडियोस के अंदर हमने समझाया था, वो है समेशन इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आर। अगर आपको ये वैल्यू समझ नहीं आ रहे कि ये कहां से आ रहे हैं, तो आप हमारे वो पिछले वीडियोस जरूर देखें और साथ साथ में उनमें इन सारे टॉपिक्स को आप समझ लें। और यहां तक तो आपकी एक कहानी हो चुकी अभी खत्म। अब आप थोड़ा रिलैक्स लेंगे, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे अब दूसरी कहानी कि भाई ये एम्पेयर लॉ तो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। चूंकि ये जो टोरॉइड कॉइल है
इसके ऊपर n नंबर ऑफ टर्न्स वाउंड है। इसी वजह से इस एम्पेयर लॉ के अंदर आप यहां पर जो है वो n का इजाफा कर देंगे, यानी म्यू नॉट आई था, अब हो चुका है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, अब जब ये म्यू नॉट एन आई हो चुका है तो यहां पर आप देखें ये समेशन इंटू बी इंटू डेल्टा एल है। ये सम कर रही है सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड्स को हर पॉइंट पर और हर लेंथ पर। अब सारी मैग्नेटिक फील्ड्स को हम सम करके हमने यहां पर लिख दिया बी। अब बात आ रही है सारी की सारी लेंथ को सम करने की। इसी वजह से हमने ये समेशन साइन दी डेल्टा एल के साथ। अगर ये यहां पर भी होती तो भी कोई मसला ना था, लेकिन हमने इसलिए यहां इसके साथ समेशन लिखा ताकि हम थोड़ा आसानी के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते जाए। हमने समेशन अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब यहां पर आप ये थोड़ा समझें कि इसके अंदर हम सम कर रहे हैं सारी की सारी लेंथ को, और हमें यह पता है कि जो टोराइड है वो सर्कुलर है। अब टोराइड जो है अगरचे वो सर्कुलर है, तो टोराइड की जब सारी की सारी लेंथ को आप सम करेंगे तो नतीजे में आपके पास एक सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल मिलेगा। पिछले वीडियोस के अंदर भी हमने इसको पढ़ा था। अगर ये छोटा हिस्सा होता तो फिर तो आप इसको कहते कि भाई ये डेल्टा एल है। आपने इस एल को इस एल को इस एल को छोटी छोटी सारी लेंथ्स को जब आपने सम किया तो आपको वहां पर मिला है एक किस्म का सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो इस वजह से आपने लिखा कि जब हम सारी की सारी छोटे छोटे लेंथ के टुकड़ों को सम करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े मिलकर बनाएंगे इस पूरे सर्किल को। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल का जो फार्मूला है वो है 2πr। इसी वजह से आपने ये लिखा सेम समेशन इंटू डेल्टा एल। समेशन इंटू डेल्टा एल की जगह अब हम लिखेंगे 2πr, क्योंकि अब यहां पर लेंथ नहीं आएगी, अब यहां पर सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल आएगा, क्योंकि ये टोराइड है, क्योंकि ये सर्कुलर सोलिनॉइड है। और सर्कुलर सोलिनॉइड होने की वजह से उसमें कोई लेंथ नहीं है, बल्कि उसमें सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल है। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल अगर उसमें है तो समेशन इंटू डेल्टा एल को आप रिप्लेस करके उसकी जगह पर आप अब पुट करेंगे 2πr। तो अब आपके पास फार्मूला हो चुका है b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जब आपने इक्वेशन 1 में इसको पुट किया तो। अब जब आपके पास b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो चुका है तो आपको जो टारगेट है वो ये है कि इस टोराइड की मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना है। तो इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो 2πr यहां पर मल्टीप्लाई में है, जब बराबर की इस साइड जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड का। तो अब आपके पास जो इस टोराइड का मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला मिला है वो है b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr। अब ये जो है वो फार्मूला है टोराइड कॉइल का, और सोलिनॉइड कॉइल का आपने पढ़ा था सिर्फ B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, क्योंकि वो सर्कुलर नहीं थी। सर्कुलर होने की वजह से इसके नीचे बस अब 2πr आ गया, तो ये टोराइड हो गई। अब यहां पर आपने ये चीज तो जरूर समझी। इसी सेम चीज को हम बुक्स के अंदर या कुछ चीजों के अंदर हम ऐसे भी लिखते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन आई अपॉन 2πr। लिखने का थोड़ा फर्क है, बाकी जो चीजें हैं वो तकरीबन सेम ही है, इनमें कोई बड़ा फर्क नहीं है। ये चीजें मल्टीप्लाई में है, हमने इसको सिर्फ सेपरेट करके लिखा है, बस ये चीज सेम है। अब उसके बाद आप ये इक्वेशन लिखें या ये इक्वेशन लिखें, ये जो आपके पास है वो टोराइड फील्ड की इक्वेशंस हैं। अब यहां पर हम कुछ ये चीजें देखते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास ये टोराइड फील्ड की एक्सप्रेशन है। टोराइडल फील्ड हम इसको कहेंगे, या आप इसको कहेंगे दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोराइड कॉइल, या आप इसको कहेंगे दिस इज अ टोराइडल फील्ड। और उसके बाद ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है ये शो करेगी कि इनसाइड द टोराइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, यानी कि ये बताएगी इस पॉइंट में ये जो बीच वाला हिस्सा है इनसाइड द कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो आपको ये फार्मूला बताएगा। उसके बाद कुछ चंद चीजें और भी है।
कि ये मैग्नेटिक फील्ड हमें बता रही है कि ये डिवाइड में है आर यानी अपान में है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। यानी कि जितना जितना ये कोर या ये सेंटर इस रेडियस बढ़ता जाएगा तो इस सेंटर तक जो मैग्नेटिक फील्ड की रसाई होगी वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप इसके करीब होते जाएंगे तो रेडियस कम होगा, तो आप कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में आएगी। जैसे जैसे सेंटर दूर होता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कम होती जाएगी, और ऐसा वक्त आएगा जब मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर के अंदर जीरो हो जाएगी। और आइडियल जो टोरॉइड होता है वो बहुत बड़ा सर्कुलर सोलिनॉइड कॉल होता है, या बहुत बड़ा सर्कुलर होता है। तो आइडियल टोरॉइड के अंदर सेंटर के अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि इनसाइड होगी, इनर साइड नहीं होगी। ये इसकी इनर साइड है और ये इसकी इनसाइड है, ये इसकी आउटर साइड है। ठीक है, हम यहां भी पढ़ेंगे। उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। जितने यहां पर ज्यादा टर्न्स होंगे उतना इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और उतना वो जो है सर्किल या मूव ज्यादा करेगा। जिस तरह अगर आपने पंखा कभी तोड़ा हो, या पंखे की अगर आपने वायरिंग देखी हो, तो उसके अंदर बहुत सारी वायरिंग होती है। जिस पंखे के अंदर ज्यादा वायरिंग होती है, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, वो पंखा ज्यादा स्पीड से चलता है। और दूसरी चीज, जब आपके पास बिजली का अमाउंट या करंट का अमाउंट बढ़ जाता है तो पंखे की स्पीड बढ़ जाती है। तो इस वजह से आप कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट। जो उसमें से करंट फ्लो हो रहा होगा उन नंबर ऑफ टर्न्स में से जितना ज्यादा होगा उतना वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अब ये तो हो गई इसकी चंद चीजें ये। अब हम आते हैं कि अगर आपके पास ये टोरॉइड कॉइल है, तो इस टोरॉइड कॉइल के तीन रीजन्स हैं। पहला वो रीजन जो इस टोरॉइड कॉइल का अंदर वाला है, इसको हम कहेंगे हॉलो, यानी खाली है, सर्कुलर तो है लेकिन खाली है। और दूसरा ये वो रीजन है जिसमें वाइंडिंग लगी पड़ी है, इसको हम कहेंगे कि ये भाई इसका सेंट्रल रीजन है, ये इनसाइड द कॉइल है। ये इनर साइड द कॉइल है, ये आप इसको कोर भी कहेंगे। ये वन है, ये टू इसका रीजन है, ये इसका थर्ड रीजन है। इसको आप आउटर रीजन कहें, इसको आप इनसाइड रीजन कहें, इसको आप इनर साइड रीजन कहें। अब इस इनर साइड रीजन के अंदर जैसे मैंने आपको यहां भी बताया कि वो डिपेंड करेगा रेडियस के ऊपर। लेकिन आइडियल कंडीशंस में जब आप देखेंगे तो इनर साइड रीजन के अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसी वजह से आपने लिखा कि भाई जो आपके पास ये इनर साइड है, सॉरी ये टू है और ये आपके पास है वन। ये आपके पास जो इनर रीजन है ये आपका डिपेंड करता है रेडियस पर, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है। अब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कुछ ये है कि भाई अगर आप यहां पर है तो आप इस मैग्नेटिक फील्ड के करीब है, तो यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लगेगी। आप यहां पर आ गए तो थोड़ा दूर हो गए, रेडियस बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड और कम हो जाएगी। यहां पर आ गए तो रेडियस और बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड और कम हो जाएगी। यहां ज्यादा थी, यहां कम थी, यहां और कम है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी है? नहीं। इसी वजह से आपने यहां पर लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड इस कोर के अंदर अगर प्रोड्यूस होगी नॉन आइडियल कंडीशंस में तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, मगर आइडियल कंडीशंस में इस कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। आपने अगर आपके पास एमसीक्यूज आए तो आपने जो चीज टिक करनी है या जो चीज आपने वहां पर बतानी है वो ये कि भाई इस रीजन के अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। बाकी जो ये आउटर रीजन है ये तो है ही बाहर, जिस जो आपका रीजन से ही बाहर है, जो आपका एरिया से ही बाहर है, जो बाउंड्री से ही बाहर है, उसके लिए तो हम कह सकते हैं कि भाई आउटर रीजन में कोई भी वायरिंग नहीं है, कोई भी वहां पर करंट नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां कौन सी बनेगी? तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो इन थर्ड में और इस फर्स्ट में, इन दोनों में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई। बाकी रही बात इस सेकंड रीजन की, जिसको हम सेंट्रल रीजन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि भाई इनसाइड द कॉइल, इस कॉइल के अंदर, ठीक है, ये इनसाइड द कोर होगा और ये इनसाइड द कॉइल होगा। यहां पर कॉइल है।
अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैक्सिमम होगी और यूनिफॉर्म होगी और कंसंट्रेटेड होगी, क्योंकि यहाँ पर वायरिंग भी है, यहाँ पर करंट भी फ्लो हो रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, तो सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड है कंसंट्रेटेड होगी, डेंसर होगी, वो सेंट्रल रीजन के अंदर होगी। तो अगर आपको ये चीजें सारी समझ आई है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ दूसरे दोस्तों के साथ भी रिकमेंड करें। आपके सेंटर में, आपके एकेडमी में जो दूसरे दोस्त हैं, आप उनके साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।